हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज 26 अगस्त की सेकंड शिफ्ट ओवर हो चुकी है। हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी मिल चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे आपकी सेकंड शिफ्ट में। क्या पैटर्न चेंज हुआ है सेकंड फेज में कि नहीं चेंज हुआ है, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिए। चलिए जानते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि WTO की स्थापना कब हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 1995 को। कुछ चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि देखिए जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे इंडिया के हो और चाहे वो आपके वर्ल्ड के हो। उनसे आपको उनका जरूर करके जाना है। उनकी स्थापना कब हुई थी, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही है। जैसे WTO है तो आपसे पूछ सकता है WHO की स्थापना कब हुई थी, UNDP की स्थापना कब हुई थी, इनका मुख्यालय कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा रही हैं। जिनका आगे शिफ्ट है वो लोग ये चीज़ जरूर करके जाएंगे। उसके बाद देखिए आपसे पूछा गया है अनुच्छेद। मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ कि आर्टिकल्स जरूर करके जाइएगा। अनुच्छेद से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। इस बार अनुच्छेद 16 पूछा गया था, किससे संबंधित है। इससे ये संबंधित है कि जो आपकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी सारे सिटीजन्स को, किसमें, एम्प्लॉयमेंट में, यानी रोजगार में बराबर का हिस्सा दिया जाएगा सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट में। यह अनुच्छेद 16 इससे संबंधित है। आगे क्या पूछा था, आगे पूछा था आपसे कि कौन सा राज्य जो है पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसमें आ गया है, कोई नहीं, नागालैंड है। आगे देखेंगे जो पूछा गया था कि हाँ, रेलवे के CEO कौन नियुक्त किए गए हैं। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है और मैंने आपसे कहा भी था कि रेलवे का पेपर है। प्रैक्टिस सेट अभी जब मैंने बनाया था एग्जाम के बाद, तब मैंने बताया था रेलवे का पेपर है, CEO के बारे में जरूर पूछेगा। तो देखिए आज पूछ लिया है। विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं रेलवे के नए CEO। झाझरिया परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो झाझरिया पूछा था। तो इसका जो है करेक्ट आंसर मुझे मिला नहीं, बट झाझरिया एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एटॉमिक पावर प्लांट है, वो हरियाणा में है। शायद ऐसे क्वेश्चन पूछा गया होगा। बाकी आपका हम लोग नरोरा जो इंपॉर्टेंट है, नरोरा पूछा जाता है। नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है, ये आपका यूपी में है। रावत भाटा कहाँ है, रावत भाटा पूछ लिया जाए अगर तो रावत भाटा कहाँ पर है, आपका राजस्थान में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके एटॉमिक पावर प्लांट थे जिनसे क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। आगे आप लोग देखिए कि भीमराव अंबेडकर योजना किससे संबंधित है। भीमराव अंबेडकर की योजना आई थी। तो देखिए जो पॉपुलर योजना है भीमराव अंबेडकर की बहुत सारी है, लेकिन जो भीमराव अंबेडकर आवास योजना है उसमें क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिया जाता है इस योजना के तहत। ये पूछा गया था। बाकी आपका हिस्ट्री से क्या पूछा गया था, हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री से मैं बता रहा हूँ कि पूछा जा रहा है लगातार आपसे क्वेश्चंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में कितने हिम से पूछा गया, कितने श्लोक हैं, तो कितने हैं, 1028 हिम हैं ऋग्वेद में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी, यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा था। तो 30 जून 1959 को इसकी स्थापना हुई थी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया की या आपकी किसी भी वर्ल्ड की, वहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एस्टैब्लिशमेंट से। उनकी तारीख जरूर याद रखिएगा, एक सवाल इससे जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे पूछा गया था कि जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कौन सा जंतु प्रसिद्ध है, मतलब कौन सा जंतु पाया जाता है। इसका ऑप्शन नहीं मिला है, लेकिन दो चीजें पंचमढ़ी में बहुत प्रसिद्ध हैं, एक जाइंट स्क्वायरल है और एक आपका लेपर्ड चीता है। ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस हैं पंचमढ़ी में, अरावली रेंज में पाई जाती हैं ये आपकी। उसके बाद आप लोग देखिए सतपुरा रेंज, अरावली रेंज के मध्य पाई जाती हैं आपकी पंचमढ़ी। दूसरा क्वेश्चन है कि विच स्टेट विल होस्ट ग्रामीण ओलंपिक्स खेल, यानी कि ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन कौन सा राज्य करने वाला है। तो राजस्थान में क्या होगा, ग्रामीण ओलंपिक्स खेल का आयोजन होगा। तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बना था। उसके बाद आप लोग देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन रहे हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस करंट के लगातार पूछे जा रहे हैं, तो स्पोर्ट्स का सारी चीज कवर कर लीजिएगा। IIT मद्रास ने कौन सा रोबोट डेवलप किया है विकलांगों के लिए, दिव्यांग के लिए, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो एक आपका कदम रोबोट के बारे में पूछा गया था, इसका नाम जो हो जाएगा कदम रोबोट। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चंस उठा ले रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है फर्स्ट डे से कि जो आपके स्टेट की योजनाएं हैं, जो आपकी स्टेट की करंट की योजनाएं हैं, ये जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो आपका स्टेट है पूछा है इस बार का कि कोरोना को रोकने के लिए हरियाणा ने कौन सी योजना लॉन्च करी है। तो आपकी कौन सी परियोजना है, संजीवनी परियोजना है
हरियाणा की सरकार ने लॉन्च करी है कोविड को रोकने के लिए। उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कल भी पूछा गया था, शिफ्ट में आपके पूछा गया था कि कहाँ पर पैरा बैडमिंटन एकेडमी खोली गई है, तो आपकी लखनऊ में उत्तर प्रदेश में खोली गई है पैरा बैडमिंटन एकेडमी। आगे देखेंगे कि किस प्लेयर महिला ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। देखिए वर्ल्ड कप से, देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस हमने आपसे क्या बताया है, स्पोर्ट्स से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहले एक ही बनता था, अब 1 से 2 3 भी पूछ ले रहा है। करंट के क्वेश्चंस ज्यादा वेटेज रख रहे हैं आपके जीके के पोर्शन में, सबसे ज्यादा आपका करंट का पोर्शन है, 6 से 7 क्वेश्चंस आपके करंट के पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग करंट पे ज्यादा फोकस करिए। और इसमें आपको थोड़ा डिटेल बता देते हैं, कौन जीता था वुमेन्स वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया जीती थी। लेकिन ये झूलन गोस्वामी कहाँ के हैं, ये इंडिया की क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, जिन्होंने सबसे अधिक विकेट लिया है किसमें, वुमेन्स वर्ल्ड कप में। आपका न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिएक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं केमिस्ट्री में। फिजिक्स में वही आपका पूछा गया था, फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल आया था कि न्यूमेरिकल पूछा गया था कि आपका फोकल लेंथ दिया था, यानी एफ की वैल्यू दी थी कुछ सेंटीमीटर, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया था, उससे वो आपकी इमेज की दूरी दी गई थी कि 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया था कि अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा कॉन्वेक्स लेंस में, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। तो आपको फॉर्मूला बताया है, मिरर का फॉर्मूला 1/f 1/u + 1/v। v क्या हो, f क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, u भी -20 हो जाएगा, तो -1/10, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा आएगा। तो अब आप मुझे बताइए, ये 2 यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे, 2 तो 3, तो ये 1 आ जाएगा, 1/20 यानी कि 20। ये आपका यही फॉर्मूला रख के आंसर निकल आएगा। वैल्यूज मैंने अपने आप से रखी है तो सेम इमेज बन गई है, बट आपका ऐसे ही क्वेश्चन से पूछा गया था। बाकी आपका ऐसे ही जो मैंने बताया है कि केमिस्ट्री में रिएक्शंस आप लोग पढ़ के जाइएगा, रिएक्शंस कौन सी है, रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। और आपका हीट से क्वेश्चन पूछा गया था, हीट से जो मैंने आपको हीट का फॉर्मूला बताया था कि VIT वाला, इससे क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था। तो आज का हमारा सेशन इतने यहीं खत्म होता है। पूरा आपका 45 क्वेश्चंस इस शिफ्ट के हम लोग डिस्कशन करेंगे रात को 8:30 बजे, तीनों शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे और कंप्लीट 45 क्वेश्चंस रखेंगे कि जिससे आपको पता चल सके कि पेपर में क्या क्या पूछा गया था। तो शाम को जुड़ना ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।